हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। देखिए, एसएससी सीएचएसएल का जो है एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ ही दिन अब रह गए हैं। टीयर वन का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसे में टीयर वन के लगभग मोस्टली जो पेपर हैं वो करा लिए गए हैं। बहुत सारे छात्रों का जो है एनालिसिस मिल चुका है। एवरेज जो है ये भी दिख गया है कि कितने नंबर जो है छात्र कर पा रहे हैं। ऐसे में टीयर वन का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितने नंबर पर आप सेफ हैं, ताकि आप टीयर टू की जो तैयारी है वो कर सकें। क्योंकि आप सभी को पता है टीयर वन के बाद टीयर टू होना है। तो अगर आपको टीयर वन को पास करना है तो कितना नंबर आपको चाहिए, आइए सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे छात्रों से बात हुई, पेपर का लेवल भी मैंने पता किया। हर एक ही जानकारी जो है, मतलब बहुत सारे छात्रों का जो है डाटा वो आ चुका है। ऐसे में आपके मन में भी एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि पदों की संख्या जो है 3131 ही है। और ऐसे में 30 लाख से ज़्यादा जो है फॉर्म फिल किए गए हैं। तो टीयर वन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आइए वो सारी जानकारी देता हूँ कि टीयर वन में कितनी कट ऑफ जाएगी, ताकि आप टीयर टू के लिए जो है वो क्वालिफाई कर ले जाएं। और तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हैं। जितना नंबर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सभी का, हर कैटेगरी वाइज, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि पदों की संख्या की, तो 3131 पद हैं। और जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो फॉर्म 30,73,101 कैंडिडेट, मतलब अगर सिर्फ 3,000 के आसपास पोस्ट हैं तो 30 लाख लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। आप सोच सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है। 981 कैंडिडेट, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 981 कैंडिडेट पर सीट पर हैं। लेकिन इसको लेकर आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि आप सभी को पता है अटेंडेंस कभी भी पूरी होती नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी अटेंडेंस पूरी नहीं मिलती है। और वैसे भी ये तो टीयर वन का एग्ज़ाम है, तो आप ये भी मान के ही चलिए कि उतना अटेंडेंस आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। 981 दिया हुआ है, लेकिन आप इसको इतना लेकर घबराइए मत। अटेंडेंस आपकी लगभग 60% के आसपास हमेशा रहती है, तो 60% के आसपास ही अटेंडेंस रहेगी। तो आप 30 लाख के डाटा को उतना गौर मत करिए। ऐसे में कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेंस के लिए 10 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। 31 का आप देख सकते हैं, ये 31,310 कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, 30 लाख में से सिर्फ 31,000 को बुलाया जाना है, तो ऐसे में कट ऑफ कितनी जाएगी आइए मैं बताता हूँ। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हों जिनको ये लग जाए कि कट ऑफ मैंने ज़्यादा बता दी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनको ये भी लगेगा कि कट ऑफ जो है मैंने कम बता दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियल डाटा है मेरे पास, मैं उसी बेस पर आपको कट ऑफ बताऊँगा। हो सकता है आपको सही लगे, या फिर आपको लगे कट ऑफ हाई है, या फिर आपको ये भी लग सकता है कट ऑफ लो है। प्रीवियस अगर यार आपने देखा होगा तो मोस्टली जो कट ऑफ गए हैं वो 150 प्लस नंबर पर गए हैं टीयर वन के जनरल कैटेगरी की। लेकिन हम बात करते हैं इस साल की। अगर पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, बस उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करें जीएस के सेक्शन की, तो हाँ ये थोड़ा टफ था। बाकी आप मैथ आराम से कर ले जाएंगे, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों जो है करने लायक थे। अगर आप ठीक ठाक पढ़ कर गए होंगे तो सीएचएसएल में आपका इन तीनों में 20 प्लस जो है सही आपने कर दिया होगा। बाकी मैं मानता हूँ जीएस में आप 10 तक ही पहुँचे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं पहुँच पाए होंगे। तो जीएस का सेक्शन थोड़ा हार्ड था। अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं जनरल की जो है 157 कट ऑफ गई है, एससी की 139 के आसपास गई है, एसटी की 129 के आसपास, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 150 और बाकी अदर कैटेगरी की आप देख सकते हैं। तो ये जो है 2024 की कट ऑफ है। बात करते हैं 2025 में जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि इसको लेकर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। 2025 में टीयर वन की कट ऑफ जो है कितनी जाएगी। जैसा कि मैंने अभी तक ये चीज़ देखा कि टीयर वन की जो परीक्षा है उसमें पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं आ रहा है, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं तो बताना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आपके सामने हर एक कैटेगरी लिखी हुई है तो बताना काफ़ी आसान रहता है। जो मैं डाटा बताऊंगा एकदम आप गौर करिएगा उस बात पर, क्योंकि मैं फिर बता दूं वैकेंसी आपकी 3131 ही है। फॉर्म आपके 30 लाख पड़े हैं, 10 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाना है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, और बाकी जो परीक्षा हुई है छात्र जितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान के चलिएगा जो आपकी कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की 158 नंबर के आसपास एक जनरल की कट ऑफ रहेगी। ये आप एकदम नोट कर लीजिए। आफ्टर सम टाइम जब आपको रिजल्ट आएगा टीयर वन का, आप देख लीजिएगा जितना मैंने बताया उतना ही कट ऑफ गया। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो लगभग 141 कट ऑफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 141 या 140 के आसपास।
एसटी की कैटेगरी की बात करूँ तो बस 130 के आसपास, 130 29 ही रहेगा, 130 29 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाला, 130 के आसपास। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आप मान के चलिएगा 155 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ रहने वाली है, उससे कम नहीं जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 153 नंबर कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस की जाएगी। ये आपकी कट ऑफ मैंने स्क्रीन के सामने लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर 140 है, मैं आपको इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा। 158 नंबर यहाँ जाएगा, 140 41 नंबर यहाँ, 130 नंबर यहाँ, 155 नंबर आपका ओबीसी में, और 153 के आसपास, 53 से 54 कर लीजिए। तो इतना नंबर जो है कट ऑफ आपका यहाँ पर जा सकता है, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने मेंशन कर दिया है ये सारी चीज़ें। टीयर 1 की कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं चाहता तो आपको सारे डाटा को दिखाता, तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, उस सब का कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ें मैंने देख लिया है, मैंने एनालिसिस कर लिया है। अब ये नहीं एक एक डाटा लेकर आऊँ, एक एक पन्ना आपके सामने दिखाते जाऊँ, तो उससे सिर्फ कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता वो चीज़ें हों। जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, ये ना करके कि मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखाऊँ, 2022 का दिखाऊँ, 2020 का दिखाऊँ, 2021 का दिखाऊँ। ये सारी चीज़ें अगर मैं करता जाऊँगा तो कहीं न कहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कट ऑफ कितनी गई। इसलिए मैंने ज़्यादा डाटा को ना दिखाकर मेन मुद्दे को दिखाया है, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि हर कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ जो है टियर 1 की कितनी जा सकती है। उम्मीद है सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। कुछ चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो अपडेट है वो आपको और मिल सके। और बाकी एमटीएस की परीक्षा होने वाली है, एसएससी जेई की होने वाली है, सारी अपडेट आपको यहीं से मिलती रहेगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।